तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, यूपी बीजेपी के नए संगठन मंत्री धर्मपाल सुबह लखनऊ पहुंचे हुए थे। बीजेपी प्रदेश संगठन को 4 क्षेत्रों के जिला अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ में उन्होंने बैठक करी है। क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ 2 भागों में यह बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल और परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह शामिल हुए। आज की बैठक में प्रदेश के नए संगठन मंत्री से एक दूसरे का परिचय हुआ, साथ ही संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है और 2024 के चुनावों के मद्देनजर भी आगामी चर्चाएं की गई हैं। एक बार सभी के साथ बैठक हुई, आगामी बैठक जिला अध्यक्षों के साथ होगी, फिर जिला प्रभारियों के साथ, उसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ में बैठक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन के रूप में आदरणीय धर्मपाल जी का आगमन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हुआ है। हम सभी कार्यकर्ता उनसे मिलकर अपनी प्रतिबद्धता को, पार्टी के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का मन और मंसूबा बताकर आए हैं। उम्मीद करते हैं चूँकि आदरणीय धर्मपाल जी बहुत योग्य, यशस्वी, अनुभवी नेता हैं, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश और अधिक भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में आगे बढ़ेगा। कोई भी हमारे पार्टी में महामंत्री संगठन का जो दायित्व मिलता है और जो पहली बार आते हैं तो उनका एक परिचयात्मक बैठक होती है। संगठनात्मक सभी जो जिले के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी और मंत्रियों और विधायकों के साथ अलग से बैठकें होती हैं। एक परिचयात्मक बैठक है संगठन को और उसके बाद आगे के संगठन की संरचना माननीय महामंत्री संगठन जी के नेतृत्व में आगे काम बढ़ेगा। संगठन का कार्य निरंतर रूप से लगातार चलता रहता है। हम लोग राउंड द क्लॉक 365 दिन, पूरे महीने में 30 दिन लगातार काम करते हैं जनता के बीच में रह करके, और उसी अनुक्रम में सब काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन सरकार से बड़ा ऐसा ट्वीट किया तो मुख्यमंत्री, आप सब भी जानते हैं कि सब कुछ संगठन से ही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अक्सर अपनी ट्वीट्स को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं और इन्हीं ट्वीट के जरिए विपक्ष पर हमलावर भी रहते हैं। लेकिन जब डिप्टी सीएम से उनके संगठन पर किए ट्वीट पर सवाल हुआ तो वो बोलते नजर आए और सवालों से बचते भी नजर आए। उन्होंने कहा, मैं तो रोज ही कई सारे ट्वीट करता हूं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। आपको बता दें कि मंत्री धर्मपाल सिंह को यूपी बीजेपी का प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया है, जिसके तहत आज संगठन महामंत्री ने मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में ही केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। तभी पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैं तो रोज कई सारे ट्वीट करता हूं, इसमें क्या नई बात है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ जांच कर रही है। मामले में 23 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। जांच के दौरान एसटीएफ को इस मामले में उत्तर प्रदेश से भी तार जुड़ते मिले हैं। इस पूरे मामले में एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। खबर के मुताबिक यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले में नाम आने के बाद गैंग के सदस्य केंद्रपाल ने कोर्ट में सरेंडर किया है। किसी झगड़े के मामले में केंद्रपाल ने सरेंडर किया है। शातिर केंद्रपाल ने एसटीएफ से बचने के लिए साजिश रची थी। सीजेएम बिजनौर कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी धामपुर थाना क्षेत्र के टीचर्स कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं, पेपर लीक मामले से ही जुड़ी हुई है। यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 2 सचिवालय कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। अपर निजी सचिव के पद पर तैनात थे दोनों कर्मी सूर्य प्रताप सिंह और गौरव चौहान निलंबित कर दिए गए। मामले पर अब तक 26 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, सूर्य प्रताप सिंह और गौरव चौहान को निलंबित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले में कार्रवाइयां हुई हैं। मामले में गिरफ्तार 2 सचिवालय कर्मियों को निलंबित तक कर दिया गया। अभी आपको बताया कि किस तरीके से बिजनौर में आज धर्मपाल ने सरेंडर किया है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड से भी बड़ी खबर है, सूर्य प्रताप सिंह और गौरव को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा ट्विन टावर में विस्फोटक लगाने का काम पूरा हो चुका है। विस्फोटक लगाने का काम 11 टीमों ने मिलकर पूरा किया।
इसकी निगरानी के लिए 10 एक्सपर्ट्स को लगाया गया है। आपको बता दें कि 10 दिनों से विस्फोटक लगाने का काम चल रहा था। दोनों टावर में करीबन 3500 किलो विस्फोटक लगाया गया है। ब्लास्ट के लिए विस्फोटक सामग्री को टाइमर से जोड़ा जाएगा। इस 40 मंजिला ट्विन टावर को 28 अगस्त को धमाके के साथ गिराया जाएगा। इसे गिराने के लिए अफ्रीकन कंपनी एडिफिक्स इंजीनियरिंग को जिम्मा सौंपा गया है। खास बात यह भी है कि ये दोनों टावर दिल्ली के पर्यटन स्थल कुतुब मीनार से भी ऊंचे हैं। तो वहीं दोनों टावर को पूरी तरीके से व्हाइट और ब्लैक कलर के जियो टेक्सटाइल से ढक दिया गया है ताकि मलबा आसपास ना बिखर पाए। एक टास्क फोर्स समूह भी आसपास के निवासियों को ब्लास्ट के दिन के लिए तैयार कर रहा है। तो वहीं विस्फोट के दिन शहर के कई मार्ग बंद रहने वाले हैं और रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। इसके पहले नोएडा अथॉरिटी टीम और पोल्यूशन विभाग टीम ने निरीक्षण किया है। साथ ही डीसीपी और एसीपी समेत पुलिस टीम भी निरीक्षण के लिए पहुंची हुई है। पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माफिया अतीक अहमद की 75 करोड़ की संपत्ति, अवैध संपत्ति प्रयागराज के डीएम ने कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस को आदेश मिला है कि 6 सितंबर तक ये संपत्ति कुर्क हो जानी चाहिए। कुछ दिनों पहले ही धूमनगंज पुलिस ने अतीक अहमद की 24 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया था। धूमनगंज और पुरा मुफ्ती थाना पुलिस अतीक की अवैध संपत्तियों की तलाश कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने कौशांबी में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर करीबन 8 बीघा जमीन का पता लगाया। अलग अलग जगहों पर 8 बीघा जमीन है। इसके अलावा शाइस्ता के नाम से ही हाईवे पर भी 50 बीघा जमीन मिली है। रहीमाबाद की अगर बात की जाए तो अतीक के नाम पर खुद 2.25 बीघा प्रॉपर्टी की जानकारी हासिल हुई है। इन तीनों प्रॉपर्टीज को अगर मिला दिया जाए तो कुर्की के लिए इनकी कीमत 75 के करीब बताई जा रही है। 75 करोड़ के आसपास ये कीमत है। एसएसपी के जरिए डीएम से इनकी कुर्की के लिए अनुमति मांगी गई। पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत माफियाओं की अवैध संपत्तियां कुर्क कर रही है। बाहुबली अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में फिलहाल बंद है और आगामी 6 सितंबर तक इन तमाम संपत्तियों को, जिनकी कीमत 75 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, इसको कुर्क कर दिया जाएगा। कुशीनगर से घटना सामने आई जहां पर सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी मरीज को भर्ती नहीं करने को लेकर बवाल खड़ा हो गया। आपको बता दें, यहां पर एक तरफ मरीज इलाज के लिए तड़पता रहा तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्यकर्मी मरीज को छोड़कर एक युवक की जमकर पिटाई करते रहे। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अब आपको खबर आगरा से बता रहे हैं। जान से खिलवाड़ कुशीनगर में भी और आगरा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। आगरा के खैरागढ़ के प्राइवेट जांच लैब की बड़ी लापरवाही है। दरअसल लैब संचालक जांच सैंपल्स को टेस्ट करने के बाद खुले में फेंक रहे हैं, जिससे भारी संख्या में सैंपल्स और जांच किट का कचरा भी इकट्ठा हो रहा है। ऐसे में ये जांच सैंपल्स लोगों के लिए बीमारी का गढ़ बन सकते हैं। आरोप है कि प्राइवेट लैब डस्टबिन का प्रयोग नहीं करते और इस तरीके से खुले में ही सैंपल्स को जांच में फेंक देते हैं। इसमें ब्लड है, यूरिन है, बलगम है। इन तमाम चीजों को जो सैंपल्स के लिए जांच के लिए जाते हैं, देखिए किस तरीके से जमीन पर फेंका जा रहा है। और इन क्षेत्रों से अगर बच्चे, युवा या बुजुर्ग निकलते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। शिकायत की गई है और कागरोल स्वास्थ्य केंद्र को इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। मेरे संज्ञान में आया था कुछ सैंपल की जो यूज्ड वायलें हैं जी, उसके बाद वो यहाँ रोड के सहारे पड़ी हुई हैं, तो मैं तत्काल प्रभाव से उसकी जानकारी लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। उच्च अधिकारियों के संदर्भ का विषय है। मैं आज इसका संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगा लिखित में, और जैसा भी होगा इस पर जाँच बैठाते हुए अग्रिम कार्रवाई के आदेश कराएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अल्मोड़ा के गुरुड़ाबाज में मुंशी हरि प्रसाद के नाम से बन रहे शिल्प उन्नयन संस्थान का काम राज्य सरकार की ओर से बंद किए जाने को लेकर वो कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उपवास करेंगे। साथ ही उन्होंने यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हाकम सिंह सांस्कृतिक उत्तराखंड में भाजपा की पहचान बन चुकी है। बीजेपी का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं जिसकी फोटो हाकम सिंह के साथ नहीं हो।
हरीश रावत ने यह भी कहा कि जनता को ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड की सरकार एसटीएफ को निष्पक्ष रूप से जांच नहीं करने देगी। या तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज की एक बेंच बनाई जाए, एसआईटी का गठन हो और इस मामले की जांच कराई जाए। और जब तक इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती या मामले से जुड़ा अंतिम व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो जाता, तब तक इस जांच को निष्पक्ष रूप से पूरा कराया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कर्तव्य भी है, ये कहना था हरीश रावत का। प्रसाद जी जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के संघर्षशील समाज को एक किया, एक नाम दिया शिल्पकार का, एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनके नाम पर कांग्रेस की सरकार ने अल्मोड़ा के पास में गरुड़ाबाज में शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना की थी, स्वीकृत किया था, उसका निर्माण प्रारंभ किया था। पिछले 6 सालों से वो संस्थान भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा का शिकार है। धन नहीं दिया जा रहा है, काम रुका पड़ा है और जो है उसकी क्लासेज आदि प्रारंभ करने की दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। तो इसलिए हमने तय किया है कि कल गोविंद सिंह कुंजवाल जी के नेतृत्व में गरुड़ाबाज में एक विशाल उपवास होगा और मैं भी उस उपवास में भागीदारी करने जा रहा हूं। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना हो गई। आपको बता दें कि 2 साल की मासूम बच्ची का गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मृतक बच्ची की अभी तक पहचान नहीं हो सकी। सूचना मिलने पर सिडकुल थाना अध्यक्ष प्रमोद उनियाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू की। ये घटना थाना सिडकुल के ग्राम टांडा टीरा की। तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित जोशीमठ शहर में लगातार पिछले कई सालों से हो रहे भू धसाव ने उत्तराखंड सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि हाल ही में चमोली जिला प्रशासन ने जोशीमठ शहर में लगातार बिगड़ते जा रहे हालातों को शासन को अवगत कराया था, जिसके बाद शासन ने तत्काल प्रभाव से अलग अलग शोध संस्थाओं के विशेषज्ञों की टीम गठित करी, जोशीमठ शहर के लिए रवाना करा। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जोशीमठ शहर में लगातार हो रहे भू धसाव को लेकर अपर सचिव आपदा प्रबंधन जितेंद्र कुमार सोनकर की अध्यक्षता में शोधकर्ताओं की एक कमेटी गठित की है। शोधकर्ताओं के इस दल में आपदा प्रबंधन विभाग, वाडिया इंस्टीट्यूट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IIT रुड़की और भौगोलिक गतिविधियों से जुड़े शोध संस्थाओं के शोधकर्ताओं को शामिल किया गया है। वाडिया इंस्टीट्यूट है, IIT रुड़की है, CBRI है और जियोलॉजिकल सर्वे इसके वैज्ञानिक थे और साथ ही IIT रुड़की के भी साइंटिस्ट थे। और जोशीमठ में पिछले कई सालों से 70s से लगातार भूस्खलन नहीं बोलेंगे, भूधसाओं की घटनाएं हो रही हैं जगह जगह, जिसके रिपरकशंस हैं वो घरों पे या दूसरी जगहों पे दीवार दिखाई दे रही हैं। तो उसी के लिए हम लोगों ने सर्वेक्षण किया था। रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन में पैकेज 7A के पोर्टल 2 में एस्केप टनल का निर्माण काम पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के 125 किलोमीटर के 7 किलोमीटर के दायरे में काम कर रही मैक्स कंपनी ने पहला ब्रेक थ्रू करते हुए टनल को आर पार कर लिया है। टनल के ब्रेक थ्रू होने पर नरकोटा और खाकरा टनल पर काम कर रही मैक्स कंपनी ने इस अवसर पर खुशी भी जाहिर करी। मैक्स कंपनी की ओर से 1.9 किलोमीटर दायरे को ब्रेक थ्रू कर लिया गया है। साथ ही अभी तक 7 किलोमीटर के दायरे में से 3.5 यानी कि 3.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रहे अग्निवीर भर्ती को लेकर रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री को पत्र लिखा कि भारत सरकार की अग्निवीर भर्ती योजना के तहत कोटद्वार में 19 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक BRO लैंसडाउन के ओर से अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। इस दौरान उन्हें युवाओं की ओर से भेजी गई कुछ वीडियो क्लिपिंग से पता चला कि भर्ती के दौरान राज्य के 300 युवाओं को एक साथ दौड़ाया जा रहा है और उसमें से मात्र 8 या फिर 10 युवाओं को ही चुना जा रहा है,
जबकि शारीरिक तौर पर पहले औसतन 300 में से 60 का चयन किया जाता था। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में हो रही विसंगतियों से उत्तराखंड के युवा निराश हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके लिए प्रदेश को 3 रीजन में डिवाइड किया गया और इनकी निगरानी पुलिस मुख्यालय करेगी। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। अभी कुछ दिनों पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी राज्य स्तर से किया गया है और इसमें जो हमारे रीजन पूरे उत्तर प्रदेश को 3 रीजन में बांटा गया है। मुख्यालय पे भी इसका अनुश्रवण किया जाएगा। जो 3 हमारे क्षेत्र हैं उसमें जो विभिन्न जो हमारे अभी के पुलिस के जोन हैं उसको उसमें विभाजित किया गया है और यहाँ गस्टेड ऑफिसर के द्वारा जो मादक पदार्थों का संचरण हो रहा है या मादक पदार्थों का उपयोग हो रहा है उसके उपयोग को रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। शासन के द्वारा इस टास्क फोर्स का गठन इस महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को विशेष प्राथमिकता देते हुए कराया गया है और इसमें अधिकारियों की नियुक्तियां भी शुरू हो गई हैं।